राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ है अजीत राय जी। अजीत राय जी ने अपना चैनल बनाया है प्रपंच तंत्र के नाम से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइटल है, तो आपको ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। पहले आपको इंग्लिश में लिखना है प्रपंच तंत्र, फिर हिंदी में लिखना है, तो सामने आ जाएंगी। 3 वीडियोस बनाए और बहुत शानदार बोलता है। इनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें इन्होंने पंचतंत्र की एक कहानी का जिक्र किया था। तो अजीत भाई, उसी कहानी से फिर शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्यों भाजपा का बिहार जीतना बहुत जरूरी था। 24 का वो सेटबैक के बाद सबसे बड़ा चुनाव था। भाई बिहार जैसा बड़ा स्टेट है ना, 13-14 करोड़ लोग रहते हैं। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, लेकिन बिहार उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। तो इन सारी चीजों पे बातें करेंगे और ममता और अखिलेश का भविष्य भी तलाशेंगे कि ममता और अखिलेश के लिए अब भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, उनके साथ क्या क्या, विपक्ष पूरे के साथ, आरजेडी के साथ क्या हुआ है, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है। तो अजीत भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जरा वो कथा एक बार फिर से सुना दीजिए। ये कथा जो है वो पंचतंत्र के पहले सर्ग में ही आती है, जिसमें एक बनिया जो होता है वो 2 बैल लेकर व्यापार करने के लिए जाता है और एक आगे चला जाता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही होगी मेरे ख्याल से। ये आ रही है, रुकिए इसको फिर हाँ, से शुरू करता हूं। हम्म, या ऐसा करते हैं ना, मैं इस कविता कहानी की बात नहीं कर रहा था, मैं वो जो अंडकोश वाली बात कर रहा था। हाँ, तो उसमें सियार सियारिन जो है नहीं, वो इसको जब फिर से सांड को इसको देखते। आप शुरू कर लीजिए ऐसे कि पंचतंत्र के पहले अध्याय में कथा आती है, उसमें सीआर सेरेन ऐसे शुरू करिए। मैं इसको इतना एडिट कर लूंगा। जी अजीत भाई। पंचतंत्र के पहले अध्याय में एक कथा आती है कि घायल होने की वजह से सांड को उन्हें जंगल में छोड़ना पड़ा है, एक बनिए को। और वो सांड जो है जंगल में प्राकृतिक परिवेश पे खा पी के मोटा के तगड़ा हो जाता है। अब सियार सियारिन जो है वो एक दिन उसको देखते हैं, तो सियारिन उसके लटके हुए बड़े बड़े अंडकोशों को देखकर कहती है कि स्वामी, ये फल बहुत पका हुआ दिख रहा है और जमीन के बिल्कुल पास पहुंच गया है, तो अब टपकना ही चाहता है। इसके पीछे चलते हैं, जिस दिन टपकेगा खा के आनंद आ जाएगा। और सियार सियारिन उस लटके हुए अंडकोश के पीछे महीनों घूमते रहते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से राजनीतिक सिचुएशन भी यही है। जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, वो अंडकोशों के पीछे ही दौड़ रहा है, जिनको कभी टपकना नहीं है। भारत की जनता सड़क पर नहीं आती है, वो बैलेट के माध्यम से सरकारों को बदला करती है। जब इंदिरा गांधी की उतनी खतरनाक इमरजेंसी में भारतीय जनता सड़क पर नहीं उतरी, तो अब क्या उतरेगी भाई साहब? अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं। जी, बात तो आपकी बड़ी सही है कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का वो काल भी हमने देखा है। हमने 65 का युद्ध भी देखा है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का वो जमाना देखा जब उन्होंने कहा था कि एक समय का अन्न त्याग दीजिए। वो तो शुक्र मनाइए हरित क्रांति का कि भारत के पास भोजन हो गया, नहीं तो भारत में तो सर भूखमरी और अकाल तो एकदम एक नॉर्मल चीज होती थी। बंगाल के उस अकाल की फोटोज दुनिया ने देखी है। तो सही बात है, आज तो भारत का स्वर्णिम काल है। लेकिन अजीत भाई, एक बात बताइए ना, राहुल गांधी बिहार हार गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं है ना। फर्क पड़ता है तेजस्वी को, फर्क पड़ा है लालू को, फर्क पड़ा है लालू और उनके चमचों को, जो जंगल राज, दूसरा जंगल राज राके लूटने और खसोटने का एक पूरा उज्जवल भविष्य अपना देख रहे थे। अब आते हैं जरा वर्तमान परिवेश में। राहुल गांधी को हम कभी थोड़ी देर के लिए जरा ना सिनेरियो से निकाल देते हैं। आरजेडी का हाथ हमने देखा, तेजस्वी का देखा, और उनके घर की अंतरकलह अभी देख ली कि कैसे कुत्ते की तरह बाप बेटी, बेटा पतो, नाती पोता सब आपस में झगड़ा कर रहा है। अब चलते हैं जरा सर, 6 महीने बाद बंगाल का चुनाव है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव, क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए अब मतलब अब डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई कि इस बार बंगाल को कैसे भी बीजेपी को जीतना होगा। और एसआईआर उसमें एक बहुत बड़ा राह, एक रोड़ा जो था ना एसआईआर, उसमें वोट चोरी का जो रोड़ा, ये इनको कहते हैं कि, और जो ये फर्जी वोटिंग जितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा हुआ है,
एसआईआर के माध्यम से फर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या सब भाग जाएंगे। अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष इसलिए पगलाया हुआ है कि उनको लगता है कि अगर बंगाल जैसा किला ढह गया, वामपंथ का, विपक्ष का वो किला जो अब तक बीजेपी के लिए अजेय रहा है, अगर बीजेपी वो इस बार जीत जाती है तो सर अब तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है साउथ रह गया। साउथ में भी दो स्टेट रह गए, केरल और तमिलनाडु। हाँ, बस वो दो स्टेट रह गए, बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, यहां तो बीजेपी ठीक ठाक परफॉर्म करती रही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी वो जो रोड पे जनजी आंदोलन की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी जो कह रही है कि दंगा हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, आग लगा दूंगी, वो क्या दिखा रहा है? ममता बनर्जी हताश निराश हो गई है? इनकी भाषा ही यही है। ममता बनर्जी जो है इसी इसी पॉलिसी के दम पे सत्ता पे आई हैं, क्योंकि उनका मुकाबला सामने कॉमरेड्स से था, कम्युनिस्टों से। कम्युनिस्टों की राजनीति ही हिंसा की राजनीति होती है। अगर उनको हराना है तो आपको भी हिंसा करना ही होगा। ममता बनर्जी सड़क पर इतनी पिटी है, इतनी कुटी है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। ममता बनर्जी के सिर पे ऐसी लाठियां पड़ी हैं कि सिर से हड्डियां निकली हैं ममता बनर्जी की। सुषमा स्वराज एक भाषण में बता रही थी कि विश्वास मत पर वोट डालने के लिए ममता जी को व्हील चेयर पर बैठा के लाया जाता था दिल्ली में, ताकि सरकार बच सके। ममता जी का ये हाल था। और ममता जी कम्युनिस्टों को हराने के लिए पागल थी, किसी तरह इनको हराना ही है। वो कांग्रेस मतलब बंगाल में कांग्रेस मतलब ममता मतलब कांग्रेस था। और ममता का एक ही लक्ष्य था, कम्युनिस्टों को कैसे भी हराना। उसके लिए वो भाजपा से हाथ मिलाना चाहती थी। कांग्रेस राजी नहीं हुई तो उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया। कांग्रेस टूट के तृणमूल कांग्रेस बनी ही भाजपा से हाथ मिलाने के लिए, और हाथ मिला के लड़ा भी, और लगभग लगभग जीत भी गई थी। थोड़ी सी कसर रह गई थी उस बार। लेकिन फिर ममता जी ने उनके ही कैडर तोड़ा, हिंसात्मक तरीके से अब चुनाव जीता, और फिर वामपंथी तो अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। लेकिन ममता जी के पास तो हिंसक कैडर है, वो किस काम आएगा? तो वो अब भाजपा से लड़ रहा है। लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं है। और एसआईआर बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। आपको पता है पिछले चुनाव में हम कहते हैं बंगालियों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। जी नहीं, बंगालियों ने भाजपा को भर भर के वोट दिया, भर भर के सीटें दी। अगर कुछ मुस्लिम बाहुल जिलों को छोड़ दें तो ग्रामीण बंगाल ने भाजपा की झोली भर दी। गद्दारी की कलकत्ता और उसके आसपास के शहर के निवासियों ने। उसमें बंगाली कम हैं, यूपी बिहार वाले ही ज्यादा हैं, बांग्लादेशी ज्यादा हैं, मारवाड़ी, मतलब आधा कलकत्ता कहते हैं मारवाड़ियों की संपत्ति है। उनको टेंशन ये थी कि भाजपा आ गई तो हमारी चोरी चकारी बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने भाजपा को बताई। मैं बताता हूं आपको, कलकत्ता और उपनगर में 72 सीटें हैं, 72। और पता है उसमें से भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? एक। भाजपा को बहुमत मिलता ना भला। अब इस बार एसआईआर का सबसे ज्यादा असर शहर पे ही पड़ना है, क्योंकि जब कोई घुसपैठी आता है तो उसका लक्ष्य शहर ही होता है, देहात नहीं होता है। देहात में हर आदमी को पहचानता है, हर आदमी को अच्छी तरह से जानता है। तो वहां दाल गलने की संभावना कम होती है। एक बंदा उसको सपोर्ट करेगा, 10 बंदा उसको अपोज करेंगे। शहर में आराम से कोई भी खप जाता है। तो इस बार एसआईआर का असर शहरी क्षेत्र में ही पड़ने वाला है, और भाजपा को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये बांग्लादेशी भाग रहे हैं, और बांग्लादेशी ये जो भाग रहे हैं ये केवल एसआईआर के डर से नहीं भाग रहे हैं। एसआईआर तो सिर्फ एक मतलब इंडिकेशन है। जो नया इमिग्रेंट्स एक्ट बना है 2025, जिसके तहत पकड़े जाने पर 5 साल की सजा और 10 लाख तक की जुर्माना है, उसके डर से भाग रहे हैं। ये अपने आप भाग रहे हैं। देखिए, गुलशन कॉलोनी नाम की एक जगह है जहां पर कम से कम 2 लाख मतदाता हैं, 2 लाख। जी। और मतदाता सूची में कितने निकले? 20,000। बीएलओ 20,000 लोगों की सूची लेकर घूम रहा है। तो ये जो है ये भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। नहीं, मैंने अभी आपने जब कहा कि पूरे कोलकाता की आपने जो 73 सीटें बताई, हाँ 72 में एक भाजपा को मिली, बाकी सारी। मैं वही
आंकड़े ही देख रहा था कि 2024 का लोकसभा तो बीजेपी बहुत बुरा लड़ी ना, 240 सीट पे आ गई, 303 सीट है, बहुत मैं मोटा लोकसभा की डिबैकल नहीं, हुआ। विधानसभा की बात कर रहा था। नहीं, मैं विधानसभा पे तो बाद में आ जाऊंगा। हम्म 2024 तभी लेटेस्ट इलेक्शन होकर हटा है ना, 1.5 साल पहले। हम्म हम्म। भाजपा को सिर्फ 40 लाख वोट कम मिला है टीएमसी से। इसका मतलब है कि बस भाजपा को सिर्फ वो 40 लाख बांग्लादेशी, 40 लाख रोहिंग्या बस वो छांटना है और भगाना है, और चुनाव बराबर हो जाएगा। और देखिए मैं एक बात बताऊं, जयपुर डायलॉग्स में एक बंगाल के लीडर, उनका नाम भूल जाऊं, सावले से है, मोटे से, वो आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हो रही, जैसे हम लोग खाने में बैठे थे, मेरे बगल में बैठे, मैंने पूछा दादा क्या चल रहा है बंगाल में। बोला बंगाल को अगर बीजेपी जीतना चाहेगी तो बंगाल बीजेपी जीत चुकी है। कहते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी अगर बंगाल जीतना चाहते हैं तो वो जीत चुके हैं। हाँ, वो अगर जीतना ना चाहें तो अलग बात है। तो मैंने बोला आप ऐसा कैसे कह रहे कि नहीं जीतना चाह रहे। कह रहे सिर्फ 6 महीना प्रेजेंट रूल लगाना है, एसआईआर कराना और प्रेजेंट रूल में इलेक्शन कराना है। हर बंगाली वोटर अगर बूथ तक पहुंच गया तो भाजपा जीतेगी, एकदम कहते गजगज के। कहते अगर सारे का सारा बंगाली वोटर जो भाजपा को वोट देना चाहता है अगर बूथ तक पहुंच गया तो ममता बनर्जी की जमानत जब्त करा देगा बंगाली से। कहते लेकिन उसके लिए मोदी जी को कुछ कड़े शब्द, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब वो तानाशाह वाली भूमिका में आना पड़ेगा। जिस तानाशाही का इल्जाम मोदी जी पे लगता है ना अजीत भाई, कि मोदी अमित शाह तानाशाह है, गुंडे हैं, मवाली है, बिल्ला रंगा की जोड़ी है, तो वो कह रहे थे, वो महानुभाव मुझे बोले ये बात कि अगर मोदी जी अब तानाशाही पे उतर आए तो बंगाल तो हम जीत चुके हैं। और कहते फेयर इलेक्शन कराना है, ये भी नहीं गुंडागर्दी या वोट चोरी करनी है ना। हर बंगाली भाजपा का वोटर बस बूथ तक जाए, ऐसा माहौल तैयार कर देना है। तो कहता वो कैसे होगा, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में होंगी, बंगाल के डीजीपी के हाथ में कोई पावर नहीं होगी, ममता बनर्जी को निरंकुश कर दिया जाएगा है। तो कहता वो होगा प्रेसिडेंट रूल से। वो चुनाव में आचार संहिता लगा के कहता वो काम नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए सर, बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ क्या किया था ममता के वोटर्स ने, कैडर्स ने, आपको याद है। हाँ हाँ, अभी जो बिल्कुल याद एसआईआर, है। नहीं सर, जो एसआईआर करने टीम जा रही है उसकी सेफ्टी की क्या गारंटी है, उसकी उसको सेफ्टी की तो क्या सेफ्टी गारंटी दे है। देंगे, वो तो उसकी तो सेफ्टी भी हो जाएगी, क्योंकि वो एक आवश्यक काम है। चुनाव आयोग, याद है लालू को जब गिरफ्तार करना हुआ तो आर्मी बुलाने की बात हो गई थी। तो एसआईआर में अगर लफड़ा हुआ, एसआईआर में दिक्कत आई, तो चुनाव आयोग तो पहले सीआरपीएफ को बुलाएगा, पैरामिलिट्री बुलाएगा, मिलिट्री बुला लेगा। वो तो केंद्रीय संस्था है, वो तो सबके लिए जी, फ्री है। तो एसआईआर तो होकर रहना है। अब एसआईआर में गड़बड़ी ना हो, इस बात का ध्यान देना होगा। देखिए सर एसआईआर पे देखिए लोकल बीएलओ तो है, तो सर वो टीएमसी का कैडर ही है। इस पे संजय सर ने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही थी, कहता है ऐसे नहीं होता है। एसआईआर में कहता है जब एसआईआर होगा ना, कहता है वो टीएमसी का वोटर ना, कहता जो वर्कर है टीएमसी का, जो बीएलओ है, जो जो लोकल जाके वोट चेक करता है, कहता वो अगर एक भी फर्जी वोट काट देगा उसकी नौकरी चली जाएगी। तो कहता सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिश्वत और उसकी घूसखोरी है। वो सरकारी नौकरी उसके सबसे बड़ी ताकत है। वो सब करेगा, अपनी नौकरी से गद्दारी नहीं करेगा। तो ये जानता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में गलत एसआईआर करने में मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए कहता है एसआईआर तो वहां फेयर होगा। हाँ, अब वही बात है कि एसआईआर करने गए जो केंद्रीय कर्मचारी होंगे, जो केंद्रीय अधिकारी होंगे, उनकी सेफ्टी के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाती है? और अगर एसआईआर ढंग से हो गया तो वही दादा वाली बात कि बंगाल तो बीजेपी एकदम, कहता है मतलब बिहार से ज्यादा बेटर रिजल्ट बंगाल में रहेगा। अब जरा ज्यादा आते हैं उत्तर प्रदेश पे। अखिलेश यादव गंगा घाट घूम रहे हैं, ये हृदय अरे उनका, परिवर्तन। जी जी जी, आप बोलिए। मतलब अखिलेश यादव गंगा घाट घूम रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, है? वो कहीं उनके अंदर सर कहीं उनका कोर वोटर नाराज न हो जाए, यदमुल्ला और मुल्ला दोनों वोटर। समस्या ये है कि बिहार चुनाव में अभी जाति की जो लाइन है वो टूट गई है, और वही उनकी सबसे मजबूत लाइन है। अब वो टूट गई है तो वो परेशान हो गए हैं। पहले पीडीए उनका पिछड़ा जो अल्पसंख्यक था, उन्होंने उस पीडीए का फुल फॉर्म भी बदल दिया है। कुछ देखे, नया मॉडर्न सा कुछ लिख के डाला हुआ था उन्होंने। ठीक है, और उनकी पोस्ट देखिए, 1-1 किलोमीटर लंबी लंबी पोस्ट डाल रहे हैं, बुरी तरह से हिले हुए हैं। और क्या कहते हैं कि अगर इतना हिलने के बाद भी अगर राहुल जी से हाथ मिला लिए इलेक्शन में,
तो उनका भी तेजस्वी गति को प्राप्त होंगे पक्का। क्योंकि कांग्रेस का तो लक्ष्य है कि क्षेत्रीय पार्टी जब तक खत्म नहीं होगी कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाएगी। क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करेंगे तो ही कांग्रेस खड़ा हो पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, राहुल जी से हाथ मिलाते हैं नहीं मिलाते हैं। इंडिया अलायंस तो टूट चुका है। अब बिहार चुनाव में भी कोई इंडिया अलायंस नहीं इस्तेमाल कर रहा था, महागठबंधन ही कह रहा था। जी। तो देखते हैं यूपी में क्या होता है। अखिलेश दौड़ भाग, लेकिन समस्या यह है कि अखिलेश मेहनत नहीं करते। मतलब वो क्या करते हैं कि अब कहते हैं ना बाबा जी लकी स्पर्म, ठीक है ना। जी। अब उनसे मेहनत नहीं होगी सर। आप बताइए कि मतलब जिस तरह धूप में मुलायम सिंह यहां से वहां से वहां दौड़ते थे, अखिलेश का बस का है? एक कॉल पर मुलायम सिंह या शिवपाल सिंह अवेलेबल हुआ करते थे सपा कार्यकर्ताओं की, अखिलेश क्या अवेलेबल हो पाएंगे? सो के उठने का समय अलग है। जेब में से क्या झांकता है आपको पता ही है जब वो जा रहे होते हैं कहीं तो, ठीक है। तो फिर मतलब वो सिर्फ मतलब क्या कहते हैं कि ऑनलाइन कलाकार होकर रह गए हैं। शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं, सही कहा आपने, शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा ट्वीट करेंगे और फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और फिर सर खा पी के सो सर जाएंगे। सर किसी समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट का शादी ब्याह नहीं अटेंड कर रहे हैं। एक कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे का निकाह अटेंड कर रहे थे दिल्ली पहुंच के। तो सर जरूरत नहीं हो, जरूरत है नहीं उसकी। भाईजान चले गए, भाईजान का जो सपोर्टर वर्ग है वो अखिलेश से निराश है, तो उसका दिल जीतने का प्रयास करना है कि नहीं करना है? लेकिन आजम खान को साथ, आजम खान अब्दुल्ला खान चले गए 7-7 साल के लिए, तो भाई ऐसे ही नाराज थोड़ी करेंगे, वो कुछ तो करेंगे ताकि उनके हृदय में मतलब इनका स्थान बने। तो कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन पतंग छाप पहुंचेगा, पक्का पहुंचेगा, छोड़ेगा नहीं। सर उसने सीमांचल बिहार चुनाव में दिखा दिया 6 सीट जीत के। हम्म। नहीं सर, मुसलमानों ने एक मैसेज दिया है कि जहां हमारी कौम, हमारी बिरादरी का आदमी उसको वहां वोट देंगे। सर मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, अधीर रंजन चौधरी 20 साल लगातार सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पे। ममता वहां उसके खिलाफ हिंदू कैंडिडेट देती रही, ने कभी नहीं जीती। सर इस बार यूसुफ पठान, वो क्रिकेटर को दिया टिकट। सर सोचिए, गुजरात का क्रिकेटर आके बंगाल में चुनाव लड़ा और अधीर रंजन चौधरी का किला ढह गया। मुसलमानों ने अपनी बिरादरी देख के वोट दे दिया। जबकि बंगालियों में बाहरी वाला सेंटिमेंट बहुत होता है कि अब ये आदमी बाहरी है। सर मैं दो लोगों में सेंटिमेंट 100% मानता हूं, एक बिहारी में, एक बंगाली में। बाहरी नो चलबे भैया। आज भी नरेंद्र मोदी से बड़े स्टार नीतीश कुमार क्यों हैं कि नरेंद्र मोदी बाहर के हैं, गुजराती हैं, वो बिहारी नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर बिहारी होते तो आज बिहार में नरेंद्र मोदी होती। तो बिहारी कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत अनखी है कि ना ना ना, बाहरी नहीं चलेगा। और यही हाल सर मैंने देखा है बंगाल में है, लेकिन मुसलमान में नहीं है। मैथिली ठाकुर के खिलाफ जो लोग प्रचार कर रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि मैथिली बाहरी हैं, क्योंकि वो उनका मतलब जहां से खड़ी थी वहां उस विधानसभा क्षेत्र में उनका गांव नहीं था, बगल वाले क्षेत्र में था। हाँ मैथिली मैथिली ने उसको ये करके टैकल किया कि मैं यहाँ, मेरा घर तो नहीं है, क्यों, मैं माँ का घर है ना, मामा का घर है ना, मैं मामा के गांव आई हूं, ऐसा करके मैथिली ने इसको काउंटर किया था। अब दो जी। चार 10 किलोमीटर को अगर वो बाहरी कह रहे हैं तो सेंटिमेंट कितना तगड़ा होगा आप खुद समझिए। नहीं ये तो सर, मैं एक बात बताइए ना, पिछले दिनों तक चिराग पासवान का जो विरोध चलता था, इसकी माँ बाहरी है, ए आधा बिहारी है, नेरेटिव तो ऐसे बहुत सारे सेट किए गए, लेकिन अंत में वो लड़का तो अंत में भाई वो असली सर खाटी, वो सर बिहार का बहुत अच्छा, मैं उसमें सर मुझे बिहार का उज्जवल भविष्य दिखता है। तो इस बार इस हाँ, चर्चा को समाप्त करूंगा मैं। हाँ जी जी, अपनी बात खत्म करें आप। उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज देखिए सबसे पहले आप, मतलब मोदी जी की झलक दिखती है सर, ठीक है, हर चीज नियंत्रित रहता है उसका। जैसे मोदी जी को आप कभी पब्लिक प्लेस पर ऐसे खुजली करते हुए नहीं देखेंगे, उसको भी नहीं देखेंगे। शरीर का एक एक मतलब क्या कहते हैं पार्ट जो होता है नियंत्रण में रहता है, और ये सबसे पहला लक्षण होता है महान लोगों का। अगर उसको मौका मिले, कल को वो अगर बीजेपी में मर्ज हो जाता है तो मुख्यमंत्री तो बन जाएगा आराम से, कोई शक नहीं।
हाँ, भाजपा के लिए सबसे बड़ा चेहरा होगा नीतीश कुमार के बाद, और आज भी सर उसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसकी उम्र देखिए, उसके सामने भाई देखिए, हम उसकी तुलना करते हैं नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार की उम्र देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक कद देखिए, उनका राजनीतिक अनुभव देखिए, उसके सामने वो बच्चा है, लेश मात्र नहीं अभी, लेकिन उसके बाद भी सर उसकी पर्सनालिटी, उसका ऑरा, उसका स्टार्डम। आज बिहार में अगर मैं और आप नीतीश के सामने उसकी बात करें, समझ लो कहीं ना कहीं लड़के में दम बहुत है, और बिहार का भविष्य मुझे उसके हाथों में बहुत उज्जवल दिखता है। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को अकेले ही झकझोर दिया था ना। अरे हरवा दिया था चुनाव अकेले, 22 नहीं, सीट हरवाया झकझोर था। दिया था, मतलब नीतीश कुमार को झकझोर दिया था ना अकेले। अरे 22 सीट हरवाया था अकेले, अकेले हाँ 22। वही तो झकझोरना इसी को कहते हैं ना, और क्या कहते हैं। तो अजीत भाई, इस चर्चा को अब समाप्त करूंगा मैं, आपका समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अजीत भाई का चैनल है प्रपंच तंत्र, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें। अजीत भाई बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम।